सोने से पहले 3 मिनट की एक्सरसाइज कर अपने पैरों के फैट को 5 दिन में घटाएं। अगर आप वजन कम करने या पैरों को पतला करने की एक्सरसाइजेस देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। एक्सरसाइज करना हर बार एक्साइटिंग या फुलफिलिंग टास्क नहीं लग सकता। हालांकि कुछ लोगों को फिटनेस ट्रेनिंग और एक्सरसाइज इतनी पसंद होती है कि वो अपने जीवन को इसके बिना सोच ही नहीं सकते, पर वहीं हम में से कुछ को एक्सरसाइज से उतना प्यार और उसकी ओर इतना समर्पण नहीं होता जितना नेटफ्लिक्स से है। लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स चाहिए, तो कैसे हम बीच का रास्ता निकालें और एक परफेक्ट फ्लैट स्टमक पाएं? हम समझते हैं वेट लॉस आसान नहीं। चाहे आप जिम जाने में आलस करें या आपके पास समय ना हो, हमेशा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें हम घर पर ही कर उन मुश्किल एरियाज को टारगेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा मुश्किल एक्सरसाइज से ही वजन घटाया जाए। खासकर लेग एक्सरसाइजेज हमेशा ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन स्लिम लेग्स को पाने के लिए जो आपको करना है वो तो करना पड़ेगा, है ना? कभी कभी लेग एरियाज निगलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि लोग वहाँ ध्यान देते हैं जो उनके हिसाब से बाकी लोग ज्यादा देखेंगे, जैसे उनका फ्लैट स्टमक और अपर बॉडी एरिया। लेकिन अच्छी बॉडी पाने के लिए सबको लेग डेवलपमेंट की जरूरत होती है। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमेशा हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। तो अगर आपको मोटिवेशन ढूंढने या अच्छे लेग वर्कआउट के लिए समय निकालने और फैट बर्न करने में दिक्कत हो रही है, तो देखते रहें और जानें कुछ क्विक और आसान एक्सरसाइजेस जिन्हें आप घर पर ही आजमा कर अपने फ्रंट, बैक और इनर थाई को टारगेट कर सकते हैं और साथ ही दूसरे फायदों का लाभ भी ले सकते हैं। चौथा, हाई नी एक्सरसाइजेस। हाई नी एक्सरसाइजेस स्लिम लेग्स को पाने की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी हैं। ये ना सिर्फ आपके अपर थाइस को टारगेट करती हैं, बल्कि आपके एब्स, बटॉक्स, काफ्स को टोन करती हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद कर सकती हैं। एक पैर पे खड़े रहने के कारण ये एक्सरसाइज आपके बैलेंस को भी सुधारती है। इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे? ये एक्सरसाइज वेट लॉस की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे आपको एरोबिक इंटेंसिटी पाने में मदद मिलती है अगर आप लगातार लंबे समय तक इसे करते रहें, जो बदले में फैट और कैलोरीज को जल्दी बर्न कर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है। हाई नी एक्सरसाइजेस को करने के लिए अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर करके खड़े हो जाएं। एक पैर को ऊपर उठाते हुए अपने घुटने को छाती की ओर लाएं। 1-2 सेकंड के लिए पकड़ें, फिर पैर को वापस जमीन पर रख दें। आसान है ना? अब अपने दूसरे पैर को उसी गति में ऊपर ले जाएं और ऐसे ही अपने दाएं और बाएं पैर से रिपीट करते रहें। अपने लोअर बैक और पेल्विस को स्थिर रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत पोस्चर से बैक स्ट्रेन हो सकता है। जो मसल्स इस एक्सरसाइज में हिप के बेंड होने पर आपके पैरों को लिफ्ट करती हैं, वो ना सिर्फ इनर थाई बल्कि आपके आउटर हिप एरियाज को भी मजबूत बनाती हैं। क्योंकि आपका शरीर स्टैंडिंग लेग पर बैलेंस बनाए रखने के लिए काम करता है, इससे स्टैंडिंग लेग की काफ, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और बटॉक मसल्स टोन होती हैं। इसके स्टैंडर्ड वेरिएशन को एक बार सीखने के बाद अपने पैर और पेट की एडिशनल मसल्स को टारगेट करने के लिए आप दूसरे वेरिएशंस कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पैर ओवरऑल हेल्थ के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? ये ना सिर्फ बहुत मजबूत होते हैं, बल्कि इनके पास ऐसी खूबी भी है जो हमारी रोजाना के कामों में मदद करती है। तो इस खूबी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तीसरा, डीप या फुल स्क्वाट्स। डीप या फुल स्क्वाट्स आपके घुटनों के लिए अच्छे होते हैं। ये ग्लूटियल मसल्स को एक्टिवेट करके आपके लेग मसल्स पर पैरेलल स्क्वाट्स की तुलना में बेहतर काम करते हैं। स्क्वाट्स एक पॉपुलर एक्सरसाइज है, लेकिन कई लोग पैरेलल स्क्वाट के लिए फुल स्क्वाट को नजरअंदाज कर देते हैं, जहां आपका बट आपके घुटनों तक जाता है। ये एक्सरसाइज हमेशा आसान नहीं होती। अपने पैरों को जमीन पर फ्लैट रखते हुए, जो कि एक सही पोजीशन है, हर कोई अपने बट को अपने घुटनों के नीचे आसानी से नहीं ले जा सकता है। बाकियों को लगता है कि फुल स्क्वाट्स उनके घुटनों के लिए खराब होते हैं, लेकिन www.bodyrock.tv के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिसमें फुल स्क्वाट आपके लिए अच्छा है।
स्टडीज बताती हैं कि पैरेलल स्क्वाट्स और फुल स्क्वाट्स को करने से आपके नी जॉइंट पे होने वाले प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर सही तरीके से किया जाए तो फुल स्क्वाट असल में आपके घुटनों की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। डीप स्क्वाट्स न सिर्फ घुटनों के लिए अच्छे हैं, बल्कि ये ग्लूटियल मसल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे ये 25% अधिक इस्तेमाल होती हैं। डीप स्क्वाट को सही ढंग से करने के लिए अपने हिप्स को इतना नीचे ले जाएं कि आप एक बैठने की पोजीशन में आ जाएं। साथ ही ये भी जरूरी है कि आपके पैर जमीन पर फ्लैट रहें, वरना पोजीशन सही नहीं बनेगी। फुल स्क्वाट्स लिगामेंट्स को मजबूत करते हैं, एंकल्स और हिप्स को लचीला बनाते हैं और यहाँ तक कि बैक पेन को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, स्क्वाट्स आपके हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, काफ्स और ग्लूट्स को बनाने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अगर स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज आपको घर पर या सोने से पहले करना अच्छा नहीं लगता, तो भी 2 और पैरों की एक्सरसाइजेज और हैं जिन्हें आप लेट कर भी कर सकते हैं। आप इन्हें सोने से पहले भी ट्राई कर सकते हैं। इससे बेहतर और आसान और क्या हो सकता है। अगर आप इन चारों अच्छी एक्सरसाइजेज को अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, तो स्टैंडिंग एक्सरसाइज से शुरुआत करें, ताकि आपको इसे पूरा करने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए जानते हैं वो सबसे अच्छी और आसान एक्सरसाइजेज जिन्हें सोने से पहले करने पर आप अपने पैरों को पतला कर सकते हैं। दूसरा, लैटरल लेग रेजेस। लैटरल लेग रेजेस के बहुत स्ट्रेंथनिंग बेनिफिट्स होते हैं। लिव स्ट्रॉन्ग के अनुसार ये अकेली एक्सरसाइज कई मसल ग्रुप्स का इस्तेमाल करती है और कई फंक्शनल फायदे पहुंचाती है। हालांकि ये करने में थोड़ी आसान लगती है, लेकिन लिव स्ट्रॉन्ग प्रॉपर पोस्चर के महत्व पर जोर देते हैं, जो कि चोट से बचने के लिए जरूरी है। अपने शरीर के एक साइड को जमीन पर रखें, खासकर हिप से लेकर एंकल तक। अपने एल्बो पर रेस्ट करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी कमर और पैर एक सीध में रहें। अपने पैर को उठाएं। यहाँ लैटरल का मतलब पैरों को शरीर की मिड लाइन से दूर ले जाना है। तो अपने पेट की मसल्स को टाइट रखते हुए अपने अपर लेग को 45 डिग्री ऊपर उठाएं और धीरे से वापस ले आएं। ये खड़े होकर भी किया जा सकता है, लेकिन एक तरफ लेट कर करने से आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। अगर आप खुद को चैलेंज करना चाहते हैं तो अपराइट लैटरल लेग रेजेस करें, जिसमें आपका पैर बाहर की तरफ रहेगा, जो कि बिल्कुल विपरीत है जब आप इसे वन साइडेड लेट कर करते हैं और पैर को ऊपर उठाते हैं। अपनी कमर को सीधा रखते हुए दाएं पैर पर खड़े हो जाएं और घुटनों को थोड़ा मोड़ लें। अपने बाएं पैर को कुछ इंच जमीन से ऊपर रखते हुए अपने दाएं पैर को जितना हो सके ऊपर उठाएं और कोशिश करें कि जमीन से 45 डिग्री पर रहें। धीरे से वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आएं और फिर रिपीट करें। एक जरूरी टिप, अपने हाथ को अपने हिप्स या जमीन पर रख लें लेट कर करने पर, जिससे आपके हाथों का इस्तेमाल एक्सरसाइज में ना हो। पहला, इनर थाई लिफ्ट्स। इनर थाई लिफ्ट्स आपकी इनर थाई मसल को मजबूत बनाते हैं। ये एक्सरसाइज उनके लिए परफेक्ट है जो लोग अपने पैरों को टोन करने की सोच रहे हैं। इसी तरह लेटने की पोजीशन में रहकर अपनी साइड से शुरुआत करें। अपने नीचे वाले पैर को सीधा रखें और ऊपर वाले पैर को नीचे वाले पैर के सामने रखें, जिससे ऊपर वाले पैर का घुटना या तलवा जमीन पर रख जाए। आप अपने सर को हाथ या बाजुओं पर रख सकते हैं। अपने अपर बॉडी को फिक्स रखते हुए अपने इनर थाइस पे वर्क करें और कोशिश करें कि मोशंस के दौरान अपनी बैक को ना हिलाएं। सुनिश्चित करें कि आपका पेल्विस सीधा और कमर जमीन से थोड़ी ऊपर रहे। अब जो आपने पोस्चर बना लिया है, तो आपको बता दें कि इनर थाई लिफ्ट्स की खासियत इसके अवेलेबल ऑप्शंस में है। पॉप शुगर ने इसके कुछ वेरिएशंस बताए हैं। आप स्ट्रेट अप लिफ्ट्स कर सकते हैं, जिसमें सांस छोड़ते हुए अपने नीचे के पैर को ऊपर उठाएं और फिर धीरे से नीचे लाएं, सांस को खींचते हुए बिना जमीन से टच कराए। इसके अलावा आप टाइनी पल्सेस कर सकते हैं, जहां निचले पैर को ऊपर और नीचे करने की बजाय इसे हवा में रखें और 10-15 बार पल्स करें। छोटे और रिपीटेटिव मोशन में मूवमेंट करें। अगर आप इसके असर को देखना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में छोटे सर्कल्स बनाने की कोशिश करें, नीचे वाले पैर को ऊपर उठाए हुए।
ये ऐसी वेरिएशन है जहां अपने बैक को सीधा रखने पर फोकस करना और अपर बॉडी को जमीन पर बनाए रखना मुश्किल होता है। तो ये थी कुछ आसान एक्सरसाइजेस जिन्हें आप सोने से पहले कर सकते हैं अपने पैरों को पतला करने में मदद करने के लिए। और अब जब आप जान गए हैं कि कौन सी एक्सरसाइज आपके पैरों को टोन करने में मदद करती है, तो आइए जानें कि रोजमर्रा की जिंदगी और ओवरऑल हेल्थ के लिए आपके पैर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ना सिर्फ टोन्ड लेग्स अच्छे दिखते हैं, बल्कि ये स्ट्रेंथ का भी सोर्स होते हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज ना करें। अच्छी स्ट्रेंथ एबिलिटी के साथ ही पैरों में सहन शक्ति भी बहुत होती है। जरा सोचिए, अक्सर कितनी बार आप रोजाना के कामों के लिए अपने पैरों की मसल्स पर निर्भर होते हैं। इसी वजह से हमारे पैरों की मसल्स में सहन शक्ति ज्यादा होती है। लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ ही लेग एक्सरसाइज वेट लॉस और लोअर बॉडी को चोट से बचाने में भी एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस की तलाश में हैं, तो वीडियो में बताई गई इन एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करें और देखें कि क्या ये फैट बर्न करने में मदद करती हैं। तो उस फ्लैट स्टमक और स्लिम लेग्स को बहुत ही कम समय में पाएं और इसके प्रभाव के बारे में हमें बताएं। अपने पैरों पर काम जरूर करें, इससे आपको पछतावा नहीं होगा। और जैसा कि लोग कहते हैं, नेवर स्किप अ लेग डे। कौन सी वो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने पैरों और बाकी बॉडी पार्ट्स को टोन करने के लिए करते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।